मैंने महसूस भी किया है और मैं स्वीकार भी करता हूँ आज सबके सामने, मीडिया के सामने, कि जो आपने कदम उठाया है इससे सिर्फ त्रिपुरा का नहीं पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। हमारी भाषा, हमारी जमीन की अधिकार, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी कल्चर, सभ्यता और इतिहास को आज ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन करने के बाद जो आपने एक दिशा दी है गृह मंत्री जी, इसके बाद मैं 100% कंफर्म कह सकता हूं कि आने वाले दिन में हम सब कह सकेंगे सबका साथ सबका विकास। गृह मंत्री जी, आखिर में मैं अपने पर्सनल अपने तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने प्यार हमें दिया है, जो आपने सम्मान हमें दिया है, ये मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। ये आपको करने का कोई, आपके पास बहुत काम है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो आपने हमें आश्वासन दिया था वो आश्वासन आपने पूरा करके आपने सिर्फ हमारा दिल नहीं जीता है, आपने हमें एक ऐसा विश्वास दिया है कि सब चीज मुमकिन है अगर आप हमारे साथ हैं। मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने हमेशा कोऑपरेट किया हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच मुख्यमंत्री जी। और हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपने भी हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट किया था, पहले भी किया है और आने वाले दिन में भी मेरी आशा है कि आप करेंगे। आखिर में ये जो एग्रीमेंट होगा, जो आपने आश्वासन दिया है कि टाइम बाउंड मैनर में होगा, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे लोग मेन स्ट्रीम में आए और एक नए त्रिपुरा के ऊपर हम ध्यान दें, जिसमें आंदोलन ना हो, जिसमें रुकावट ना हो और हम एक ऐसी दिशा में जाए जहां में हम एक श्रेष्ठ त्रिपुरा बना सकें। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आई वंस अगेन वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। My grandmother signed the instrument of accession in 1949 and we became a part of India. Today, because of the Home Minister, that time Sardar Patel ji was the Home Minister, today Amit Bhai is the Home Minister, and because of his personal interest, I, the grandson, have been able to sign this, and I take it as an immense pride, and I promise you that we will deliver a Tripura which will be a role model for the whole of Northeast. थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संतोष देववर्मा जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा को उनके संबोधन के लिए सबको नमस्कार। आज सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा के मध्य जो समझौता अभी साइन हुआ है ट्राइपार्टीट, और उसको सामने रखते हुए हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी, जिनके कारण ये संभव हुआ है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक वर्मा जी उपस्थित है, जो फाउंडर ऑफ त्रिपुरा, और हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा के 2 मिनिस्टर यहाँ उपस्थित है, एक तो ये विकास वर्मा और शुक्लाचरण महातिया जी, और ऑनरेबल राज्यसभा एमपी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा श्री विप्लव कुमार देव जी, ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर ऑफ त्रिपुरा असेंबली श्री निमेश वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है, और भी बहुत सारे जो लीडर्स आपका त्रिपुरा से आए हुए हैं और ITFT से भी आए हुए हैं, और रेस्पेक्टेड सीनियर सेंट्रल ऑफिशियल एंड त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नीड ऑफ द आवर थे, इसलिए बहुत जरूरी था। हम लोग चाहते हैं त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबको लेके चलना है, बहुत दिन से ये चल रहा था। खुद भी महाराजा जी भी कह रहे थे कैसे कैसे ये 75 ईयर्स आप लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं सब एक साथ जाति जनजाति दोनों मिल के त्रिपुरा को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छे लीडर है, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित भाई
विशाल जी है। तो इसलिए जैसे देखिए ये जो आप बता रही है जो संभव हुआ अभी इनके कारण ही ये संभव हुआ, और हम चाहते हैं कोई भी इसमें रुकावट नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगा, और आने वाले दिन हम लोग एक साथ किसी भी जगह में कोई भी समस्या होगा या कुछ डाउट हो तो हम लोग आके बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं। और जो विषय यहाँ पर आया है मेरे ख्याल से ये जरूर हम लोग इसको रियलिटी में हम लोग बदलेंगे, और हम चाहते हैं त्रिपुरावासी सब ये आज का जो ये ट्राइपार्टिट जो एग्रीमेंट हुआ है सब खुश होंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थित हैं त्रिपुरा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अभी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विप्लव देव जी, उनको संबोधित। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि अष्टलक्ष्मी के नाते जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में आपने काम किया है और गृहमंत्री जी ने, और उनको बताने के लिए मेरे पास भाषा नहीं है, जिस तरीके से आपने गृहमंत्री के नाते नॉर्थ ईस्ट के अफसर से लेके सब कुछ हमारे एनएलएफटी सरेंडर से लेके हर विषय में आपने बहुत ही दिल से दिल और दिमाग दोनों मिला के काम किया, उसका ही नतीजा आज। और मैं माननीय गृहमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय मानिक शाह जी को और हमारे मित्र और त्रिपुरा माता का फाउंडर महाराजा प्रद्युत मानिक, हमारे त्रिपुरा माता के अध्यक्ष विजयानंद जी, उपस्थित सभी हमारे नेतृत्ववृंद और भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार के ऑफिशियल्स, सबको मैं धन्यवाद देता हूं जो इस काम को जिस तरीके से किया गया है, इससे निश्चित त्रिपुरा सुंदरी माता की इस भूमि को बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और जाति जनजाति का मिलन स्थल त्रिपुरा है। त्रिपुरा का आज नया स्वागत मिला है। मैं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृहमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर आज हुए हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय गृहमंत्री जी से अनुरोध करूंगा मार्गदर्शन। आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर गृह मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है।
मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि एक मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय खींचकर छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है। तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं और IB की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, ये सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।